सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो जो नाउन के ऊपर बनाया था, उसको आप देख करके इसको देखेंगे तो आपको ये पढ़ने में मजा आएगा और आपको जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नाउन के मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जैसे देखो, पहला जो हमारा नियम है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही है। अर्थात आप कह सकते हो कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, जिसमें आपका आता है शीप, डियर और स्वाइन। क्या बताया गया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरह से प्रयुक्त होते हैं, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती। यानी शीप इज भी होगा और शीप आर भी होगा। उसी तरह से डियर इज भी होगा, डियर आर भी होगा और स्वाइन इज होगा और स्वाइन आर। तो मैंने पहला रूल क्या बताया इसका? फर्स्ट रूल है कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। जैसे मैं कहूं शीप इज ग्रेजिंग, शीप इज ग्रेजिंग, या कहूं शीप आर ग्रेजिंग। तो आपका नियम क्या हुआ? पहला रूल्स ऑफ नाउन का कि कुछ नाउन चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, वो दोनों ही में एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शीप, डियर और स्वाइन। इसी तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे आपके स्कोर 100, 1000 है और डोजन। इनके पहले यदि कोई संख्या आ जाए, यानी कोई डिजिट आ जाएगी, तो इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। क्या बताया गया कि स्कोर 1000, 100 और डोजन ऐसे नाउन हैं, यदि इनके पहले कोई संख्या आ जाए तो इनका प्लूरल नहीं बनाते। यानी कि इसके नाउन में यानी 100 को हंड्रेड्स नहीं करोगे आप, 1000 को थाउजेंड्स नहीं करोगे, या आप स्कोर को स्कोर्स नहीं करोगे और ना ही डोजन को डोजन्स करोगे। कब? जब इनके पहले कोई संख्या आ जाए। जैसे मैं कहूं माई फादर gave me 500 रुपी, 100 रुपी। ठीक, यहां पर देखो क्या हुआ, संख्या आया। तो इसके पहले हमने क्या किया, इसमें यस या यस नहीं लगाया। कौन कौन सी संख्या हमने बताया? स्कोर 100, 1000 और डोजन। ठीक, स्कोर 100, 1000 और डोजन से पहले यदि कोई संख्या आ जाए तो इनका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे आई गेव 2 डोजन मैंगो। अब इस सेंटेंस में देखो, आप 2 डोजन्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पहले कोई संख्या आई। लेकिन अगर ये संख्या ना हो तो इनका हम कर सकते हैं। जैसे थाउजेंड्स पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान। ठीक, तो यहां पर देखो थाउजेंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है। यानी स्कोर 100, 1000 के पहले अगर संख्या होगी तो आप इसमें यस या यस नहीं लगाओगे, और अगर इसके पहले जो है संख्या नहीं होगी तो हमको इसमें यस या यस लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा रूल आता है, कुछ नाउन होते हैं जो देखने में आपके सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना? क्या बताया गया? कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। क्या बताया हमने? कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर होते हैं
लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे आपका है कैटल, पुलिस, ठीक, इनका हम प्रयोग किसमें करते हैं? प्लूरल। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब यहां पर देखो, ये पुलिस, ये आपका कैटल, ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है? प्लूरल। ठीक। अब इसी तरीके से आप देखो, पेपुल कर दो, पेपुल भी इसी में आएगा आपका। पेपुल वेयर वॉन्डरिंग। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं पेपुल, ये आपको देखने में हो सकता है सिंगुलर लग रहा हो, लेकिन इसका यूज हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में। एक बात और आप याद रखिएगा, पेपुल को अगर आप प्लूरल में सिंगुलर में यूज करोगे तो इसका अर्थ बदल जाए, तब इसका पेपुल का अर्थ होता है नेशन। जैसे कहा दिया जाए ए पेपुल, ये हो गया आपका ए नेशन। जैसे कहा जाए देयर आर मेनी डिफरेंट पेपुल्स इन एशिया। अब इसमें देखो, पेपुल का हमने प्लूरल बना दिया तो ये सिंगुलर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि पेपुल का अर्थ होता है राष्ट्र, तो देयर आर मेनी पेपुल, मेनी डिफरेंट पेपुल्स इन एशिया। अब इसका अर्थ हो गया कि एशिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, यानी यह आपका अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपको कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही। और आप जानिए, कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। ठीक, क्या बताया गया कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में। जैसे आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। क्या क्या बताया गया? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, न्यूज, इनिंग्स। ठीक, तो क्या बताया हमने आपको कि कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं? सिंगुलर में। ठीक, जैसे फिजिक्स से अगर आपने गलती से ऐसा देख करके बहुवचन कर दिया तो राम, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पर फिजिक्स में यस देख करके आप प्लूरल नहीं समझेंगे, सिंगुलर में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है कि कुछ नाउन के प्लूरल ही नहीं बनते। ठीक है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जैसे आपका है इंफॉर्मेशन, जैसे आपका है लगेज, जैसे आपका है एडवाइस, जैसे आपका है ब्रेड, अल्फाबेट, निश्चित। ये सब जो शब्द हैं ये आपके हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। तो क्या होगा आपका कि कुछ नाउन इसमें प्रयुक्त होते हैं सिंगुलर। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन,
एडवाइस, ब्रिक, ब्रेड, फर्नीचर, स्टोन, ठीक, इटीसी कर देते हैं। क्या बताया गया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। उसमें आपको क्या क्या बताया गया? आपको लगेज, अल्फाबेट, ठीक, सीनरी, हेयर, ठीक, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रिक, ब्रेड, फर्नीचर, स्टोन, अल्फाबेट, लगेज, हेयर एक्सेट्रा। इन शब्दों का हम प्लूरल नहीं बनाते, ठीक। तो इनको हम देखते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाएंगे, अगर प्लूरल में लगे हैं, इसका मतलब हुआ कि उसको हमको करेक्शन करना है। वहां पर हम क्या करेंगे? इनको सिंगुलर फॉर्म में कर देंगे। जैसे कहा जाए द सीनरी ऑफ कश्मीर, इज ब्यूटीफुल, ठीक। हाँ, एक बात याद रखिएगा आप लोग कि इनका अगर बाई द वे हमको बनाना पड़ गया प्लूरल, तो कुछ शब्द को ऐड करके हम इनको प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। जैसे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर लेते, या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो जाता है, या आपने सुना होगा लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड चूंकि बहुवचन में नहीं होता, तो ब्रेड का अगर बहुवचन में कहीं यूज होगा तो हम इसको किस रूप में चेंज कर लेंगे? ऐसे। या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक, इनको हम नहीं छूएंगे, लेकिन इनको अगर हमको बाई द वे बनाना पड़ गया, इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना। क्या बताया गया आपको कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अगर इनको बनाना पड़ा तो हम उनको ना छू करके, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें कुछ शब्दों को ऐड करके हम प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसा हमने आपको यहां पर बताया। फिर इसके बाद आपका आता है कि कुछ ऐसे भी नाउन है, यानी अगर ये सामूहिक रूप से आते हैं तो हम क्या करते हैं? एक समूह में व्यक्त होते हैं तो इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन से अगर समूह का बोध हो, समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही कलेक्टिव नाउन कई हिस्सों में बंटे हों, तो वहां पर हम जो है प्लूरल क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या बताया गया आपको कि यदि कलेक्टिव नाउन समूह के रूप में बोध कराते हैं तो क्रिया सिंगुलर इनके साथ आएगी। अगर यही कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं? भिन्न भिन्न मतों में बटे हुए हैं तो, या डिवाइड हैं, तो हम क्या करते हैं? इन्हीं कलेक्टिव नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कमेटी, कमेटी आएगा आपका, इसके बाद आपका आ जाएगा इसी में आपका कमेटी हो गया। और कौन सा शब्द आएगा आपका प्लूरल में? बहुत से ऐसे शब्द हैं कमेटी में आपका, जैसे आएगा जूरी है, ठीक। जैसे मैं कहूं कमेटी वाज डिवाइडेड, वाज वन ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट। अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पर कमेटी जो है एक मत, इस वजह से यहां पर क्या आ गया? वाज। लेकिन अगर यही क्या हो जाए? कमेटी वाज, कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। तो क्या बताया गया आपको कि यदि कलेक्टिव नाउन से एक समूह का ज्ञान होता है, एक समूह का बोध होगा,
इसके साथ क्रिया सिंगुलर आती है। और अगर क्या हो गया कि अलग अलग मत में तो उसके साथ हम क्रिया बहुवचन की। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी वो सिंगुलर में आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे आपका स्पेक्टेल्स है, सीसर्स है, टंग्स है, रिचेज है, आर्म्स है, रिचेज हो गया, स्पिरिट्स है, थैंक्स, इनका हम सिंगुलर में प्रयोग नहीं होता है, रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या बताया, कुछ नाउन प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्टेल्स है, जैसे आपका सीसर्स है, टंग्स है, आर्म्स है, रिचेज है, स्पिरिट्स है और थैंक्स। कौन कौन शब्द बताएंगे आपके? टंग्स, सीसर्स, और क्या बताएगा आपको? आर्म्स, थैंक्स। ठीक, क्या क्या सब बताया गया आपको? स्पेक्टेल्स, क्या बताया गया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपको बताया गया टंग्स, सीसर्स, आर्म, थैंक्स, स्पेक्टेल्स, रिचेज। इनका आप सिंगुलर में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे रिचेज हैव नो विंग्स। ठीक, तो यहां पर जो है अगर आप इनका ये सिंगुलर करोगे ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बताया गया इनका जो है इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे हर स्पेक्टेल्स आर ब्यूटीफुल। तो अगला रूल में हमने आपको क्या बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। अब अगला जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये आपके प्लूरल में कभी प्रयुक्त ही नहीं होते। क्या बताया गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। ठीक, तो जैसे आप वाटर आ गया, इसका प्लूरल नहीं बना, व्हीट आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, सिंपैथी है। ठीक, इनका हम प्लूरल में प्रयोग नहीं करते, यानी ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं। जैसे बात बनाए माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। ठीक, तो यहां पर देखो सिंपैथी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका हमने प्लूरल नहीं। इसी तरह से अगर कोई आपका है जैसे व्हीट इज ग्रोन इन ऑल इंडिया। अब इस सेंटेंस में देखो व्हीट का भी आप प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके मटेरियल। ठीक, जो हम आपको लास्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंपाउंड वर्ड में आपके नाउन आ जाते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड का मतलब हुआ कि जब एक साथ कई शब्द आ जाएं और उसी के बीच में नाउन आ, तो नियम क्या है कि जब किसी कंपाउंड वर्ड में कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। जैसे कहा जाए 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। अब इस सेंटेंस में देखो ये जो रुपी है यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नोट के लिए आया हुआ, लेकिन अगर नोट ना लिखा गया होता कि 10 रुपीज हो जाता। लेकिन यहां पर देखो कंपाउंड में आया हुआ है इसलिए यहां पर सिंगुलर होगा। हमने आपको क्या बताया कि यदि कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है तो क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म है। जैसे कहा जाए 10 माइल जर्नी। अब इसमें इसी तरीके से माइल भी आ गया, मील है, तो यहां पर देखो इसका भी हमने प्लूरल माइल्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो हमारा नियम था यही था कि जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में
आता हो और वह एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।